Hello guys, welcome to my YouTube channel. This video is going to be useful for all the lateral entry aspirant. So देखिए बेसिकली आप लोग की जो लेटरल एंट्री से रिलेटेड जो नोटिस थी कि योर रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 8th जनवरी. सो आई हैव पब्लिश्ड वीडियो ऑन दैट. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है. बाय द वे मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो था आप लोग का, कि आप लोगों ने मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें 2019 to 20 का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने उस पर मैंने वीडियो बना के डाल दिया था. तो इस वीडियो में मैं जो लेटेस्ट अभी जो आया है नोटिफिकेशन, जिसमें इन विच यू विल सी द सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2020, जो कि अभी 2021 हो गई है. तो उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे है वेरियस कॉलेजेस में, एंड हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट दिस टाइम, इज देयर एनी चेंजेस. सो अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस. सो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ओके, हैव अ लुक हियर यू आर. देखिए भागलपुर में जैसे देख सकते हैं आप, अच्छी खासी सीट सब जगह दिखने को मिल रही है. भागलपुर में 2-3-5 2-3 कर माने दो एटलीस्ट 2 सीट्स आर फॉर ईच ब्रांचेज. एंड यू कैन सी हियर द कैटेगरीज आर UR, SC, ST, EBC, BC, RCG means reserve category, and EWS where economically weaker section. at least आप लोग you all will notice that कि जो भी EWS की कैंडिडेट हैं उनको ये देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट एक सीट जो है ना वो सारे के सारे में रिजर्व है. और जनरली SC को भी एक सीट मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, एंड EBC को भी एक एटलीस्ट मिल रही है, और BC को कुछ ज़्यादा मिल रही है 2 सीटें, और RCG को कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है. तो इन सारे कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं SC, ST, EBC, BC, RCG एंड EWS, यू ऑल कैन एक्वायर द सीट ऑफ UR, दैट मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो भी ये सारे कैंडिडेट हैं ये अनरिजर्व सीट आप लोग ले सकते हैं आसानी से. उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका उस हिसाब से एक रैंक है. इफ़ योर रैंक इज अकॉर्डिंग टू दैट, यू ऑल कैन टेक दैट सीट. सो देखिए बेसिकली सारे कॉलेजेस को मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ ओवरव्यू. हैव अ लुक एट दिस. MIT मुजफ्फरपुर, GC गया, और मोतिहारी एंड दरभंगा. नेक्स्ट वन इज योर नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी से. सी ये जो आप लोग को रैंकिंग दिख रही है जो 5 नंबर पर दरभंगा, तो इसका ये इट डजेंट मीन कि दरभंगा रैंकिंग में 5वें नंबर पर है या नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी 6ठे नंबर पर. ये बेसिकली एज पर कन्वीनियंस दी गई है कि ऐसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इसको उतना सीरियसली नहीं लेना है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. ये LNJP IIT छपरा, ये भी एक गवर्नमेंट ही कॉलेज है. ये नहीं समझिएगा कि LNJP IIT दे दिया तो दूसरा कोई प्राइवेट कॉलेज. ये सारी की सारी दिज ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेजेज. LNJP IIT आई थिंक इसका मतलब हुआ लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी टाइप से कुछ होगा. और देखिए BC 2 है, एक BC भागलपुर है और एक BC बख्तियारपुर. दैट मीन्स देखिए जो भी द कैंडिडेट हु वांट टू टेक इंजीनियरिंग कॉलेज इन पटना, दे कैन टेक BC बख्तियारपुर. बेसिकली इट इज सिचुएटेड इन पटना. देखिए इनकी कॉलेज कैंपस जो थी पहले पटना 13 में थी, वेयर पॉलिटेक्निक एंड बीटेक कैंडिडेट जो थे दोनों का कंबाइन क्लास चलता था. माने कंबाइन बोलने का मतलब एक ही में एक बीटेक भी पढ़ते थे और पॉलिटेक्निक भी पढ़ते थे. दोनों का कैंपस एक ही के अंदर था, माने समझ सकते हैं आप. तो लेकिन अब नाउ बख्तियारपुर बिल्डिंग इज कम्प्लीटेड एंड all the students take classes from their new campus. सो ये सब चीज़ें हैं कि अब बख्तियारपुर की कॉलेज अपनी बन गई है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सीतामढ़ी है, उसके बाद बेगूसराय, सासाराम, मधेपुरा, कटिहार के बाद पूर्णिया. देखिए पूर्णिया में भी अच्छी खासी सीटें है अवेलेबल. सुपौल और बांका, वैशाली, जमुई, नवादा, किशनगंज. देखिए अररिया में भी अच्छी खासी सीट हैं. तो ये जो बेसिकली टोटल जो दी हुई है ये ऐसा नहीं है कि ये सारे ब्रांच को मिला के, जैसे ये जनरल कैटेगरी के जैसे इसमें देख सकते हैं 12, 27, 25, 20 ये चारों का समेसन करके 90 लाया गया है.
तो इससे तो खैर आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को तो चाहिए कि हमको बाय जिस ब्रांच से मैंने डिप्लोमा किया है उसी ब्रांच से हमको बीटेक करना है, तो उसमें कितनी सीटें वैकेंट है उसकी आप लोग को नोटिस चाहिए। तो सो डोंट वरी, वॉच कम्प्लीटली दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी, जैसे आपका मैकेनिकल ब्रांच है देन हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर मैकेनिकल ब्रांच, एल्स अगर कोई अलग आप लोगों का ब्रांच है तो उस ब्रांच के लिए कितना रिलेटेड सीट्स हैं मैं बताऊंगा। तो पहले बेसिकली एक बार देख लीजिए कि सारी कौन कौन सी कॉलेजेस इस बार अवेलेबल हैं। तो शिवहर हुई एंड वेस्ट चंपारण, औरंगाबाद, कैमूर, गोपालगंज, मधुबनी में भी अच्छी खासी सीटें हैं, सिवान और जहानाबाद, अरवल, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, शेखपुरा एंड लखीसराय और एंड समस्तीपुर। तो इतनी कॉलेजेस थी। बेसिकली 38 जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतनी कॉलेजेज हैं। तो 38 कॉलेजेज हैं टोटल लेटरल एंट्री के लिए। और अगर आप देखना चाहेंगे कि मेडिकल स्ट्रीम में तो बेसिकली देखिए ये है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, बीएम लैब टेक्नोलॉजी, बीओटी टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें हैं। 4-4 करके सीट हैं। तो अगर आप लोग को वो देखना पीडीएफ चाहिए इसका तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम विच विल बी मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन लिंक। सो बेसिकली अब देखिए, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। द मेन थिंग इज़ कि आप लोग की अपनी ब्रांच कितने सीटें हैं। तो चलिए एक बार ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ, उतना मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फॉर श्योर जो बताऊँगा एटलीस्ट उतनी तो सही होनी ही चाहिए। तो देखिए बेसिकली मैकेनिकल की जो अगर आप बात करें तो 500 प्लस सीटें, 500 प्लस जनरल सीटें अवेलेबल है। आपकी अपनी कैटेगरी की तो प्लस होगी ही, इसमें जनरल सीटें जिसमें कि सब आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सिविल की है आप लोगों की 230 प्लस जनरल सीटें। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल देन 385 प्लस इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन जो होती है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ईसीई की सीटें हैं आई थिंक 250 के आसपास, अप्रॉक्स 250 प्लस। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस देन कंप्यूटर साइंस की है मेरे ख्याल से 40 प्लस सीटें, 40 प्लस जनरल सीट्स आर अवेलेबल फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैट मीन्स डबल ई, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आई थिंक 230 प्लस seats are available for electrical and electronics engineering. And if you want to pursue BTech degree from IT department और लेदर टेक्नोलॉजी, दैन देखिए IT डिपार्टमेंट्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो लगभग 2 सीटें, 2 प्लस सीट्स आर देयर। एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू फ्रॉम लेदर टेक्नोलॉजी, तो लेदर टेक्नोलॉजी में देखिए बेसिकली आप लोग की 5 प्लस सीटें हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 27 प्लसेज जनरल सीटें हैं। सो दैट ऑल वाज अबाउट योर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखिए यू ऑल नीड नॉट टू वरी एट ऑल, फॉर श्योर आई विल अपलोड योर ऑल द वीडियो रिलेटेड टू योर क्वेरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। और देखिए आप लोग को स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं चॉइस फिलिंग के वक्त कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। फॉर श्योर आप लोग भी में भी कोई ऐसे कैंडिडेट ज़रूर होंगे जिनको लेना होगा भागलपुर और चॉइस फिलिंग कर दिए हैं, पता चला मिल गया मुजफ्फरपुर। तो ये तो ऑफलाइन काउंसलिंग है नहीं कि आप फिर दोबारा चेंज करवा सकते हैं, जिनको मिल गया वो मिल गया। या और आप लोग अपना क्या कहते सेकंड काउंसलिंग में करवा सकते हैं। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि जो भी कोई कैंडिडेट हु वांट टू take admission through second counseling, they need to register in the first counseling. That means कि अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में जानी है, लग रहा है आपको कि
फर्स्ट काउंसलिंग में मेरी नहीं होगी, सेकंड काउंसलिंग में मैं करवाऊंगा, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग करवानी ही है, उसके बाद ही आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। इफ़ यू डोंट रजिस्टर योर सेल्फ देन यू कांट एडमिट फॉर द सेकंड काउंसलिंग। गॉट इट। सो आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग के वक्त अपना सारे के सारे किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए माने लगेगी, और हाँ द डॉक्यूमेंट जो भी कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग को सारे के सारे अभी कलेक्ट करके रख लीजिए, फ़ोटोकॉपी वगैरह भी करवा के रख लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक कि जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म होती है आप लोग को अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, और देयर आफ्टर आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर विदिन 2 to 3 days यू हैव टू टेक एडमिशन। यू ऑल नॉट आप लोग को बहुत सारा टाइम नहीं दिया जाएगा। सो जैसे ही आप लोग का अलॉटमेंट ऑर्डर आप लोग को मिल जा रहा है 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग को एडमिशन लेनी पड़ेगी, जैसा मेरा मानना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू अस, बाय बाय, टेक केयर।